दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं जो दिखने में बहुत ही सिंपल सी चीज लगती है, लेकिन इसके इतने फायदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आप सोचेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है भाई। दोस्तों ये खास करके जेंट्स के शेविंग किट में होती है और वो चीज है फिटकरी। फिटकरी को कई तरह से इस्तेमाल में लाकर फायदा उठा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके फायदों के बारे में बताने वाले हैं, जिससे आप फेस पर इस्तेमाल कैसे करना है, इसके क्या क्या फायदे होंगे, सारी जानकारी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, बेहद ही फायदेमंद जानकारी आपको मिलेगी। फिटकरी का नाम सुनकर आपको लगेगा कि भाई ये तो सस्ती चीज है, फिटकरी भला क्या फायदा कर सकती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह बहुत ही फायदे की चीज है। ये चेहरे की झाइयां, जो काले काले से निशान होते हैं ना, उसे मिटाने का काम करती है। चेहरे पे ताजगी लाती है, चेहरे पर निखार आता है। इसके इस्तेमाल से दाग धब्बे धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और चेहरे पर ग्लो आता है। तो सबसे पहले मैं आपको फिटकरी का पैक बनाकर सिखाऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि अगर आप इसका पैक नहीं भी बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल फिटकरी को बाथरूम में रखें और अपने चेहरे पर या फिर स्किन पर 1 से 2 मिनट हल्के हाथों से रब करें। उस हिस्से पर इसे अप्लाई करें जो हिस्सा काला है, जैसे कि कोहनी हो गया, गर्दन हो गया या फिर अंडर आर्म्स हो गया, है ना, जहां से पसीने की वजह से स्मेल आती है, या फिर पैरों के एड़ियों में आप इसे रब कर सकते हैं। मोजा उतारते ही अगर एड़ियों में बदबू आती है गंदे सी, तो सारी ही समस्या जो है ना वो खत्म हो जाएगी। इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। नहाने से पहले बाल्टी में अगर थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर भी डाल देंगे तो उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। फिटकरी में स्किन को टाइट करने के गुण होती है। अगर आपको रिंकल्स नहीं है, झुर्रियां नहीं है, तब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी आपके चेहरे पर रिंकल्स नहीं आएंगे। कहने का मतलब यह है कि आपका जो स्किन है लंबे समय तक टाइट और ग्लोइंग रहेगा, जवान रहेगा। इसके अलावा पिंपल के ऊपर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटकरी को पानी में डालकर आप उससे चेहरे को धो सकते हैं। इससे पिंपल आपके धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और पिंपल जो चले गए हैं, जो दाग धब्बे रह गए हैं पिंपल के, उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए वो जान लेते हैं। वो भी इस फिटकरी से ही छुटकारा मिल जाएगा। कुछ देर आप इस फिटकरी को इस्तेमाल करेंगे ना चेहरे पर, तो लोग ये नोटिस करेंगे और पूछेंगे कि आपके चेहरे पर इतना फर्क कैसे आया, चेहरा ग्लो करने का राज क्या है। इससे आपको पता चल जाएगा कि यह फिटकरी कितने काम का है। फिटकरी के बारे में आपको और भी ज्यादा भरोसा होगा जब आप पुराने समय की तरफ ध्यान दें। पुराने समय में जेंट्स या फिर लेडीज सलून या फिर पार्लर नहीं हुआ करते थे। लेडीज तो फिर भी अपना केयर कर लेती थी, कभी बेसन का उपटन लगाकर, कभी आटे का, कभी चंदन का उपटन लगाकर। लेकिन जो जेंट्स हैं वो कुछ नहीं करते थे। उनके सेविंग किट में होती थी फिटकरी, उसी का इस्तेमाल किया करते थे, जो कमाल का फायदा करती थी। एंटी रिंकल्स होती है, ये झुर्रियों से बचा कर रखती थी, स्किन को टाइट करके रखती थी। आफ्टर सेव के तौर पर भी जब वो फेस पर लगाते थे तो फेस साफ लगता था। ये सारा कमाल सिर्फ फिटकरी का ही है। पहले के समय के लोग फिटकरी का इस्तेमाल रेगुलर किया करते थे। यहाँ तक के गंदे पानी को साफ करने के लिए भी फिटकरी डालकर उस पानी को साफ किया करते थे, क्योंकि फिटकरी जो है वो एंटीबैक्टीरियल होता है। ये पानी को साफ कर देता है और पानी में जो बैक्टीरिया है उसे मार देता है। इसके अलावा कई महिलाओं को, लेडीज को यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट को फिटकरी के पानी से 2 से 3 बार साफ करेंगे ना, तो ऐसा करने से इन्फेक्शन के कारण हो रही खुजली, लालपन, जलन आदि से आपको राहत मिल जाएगी। इसलिए आप घर पर इसका इस्तेमाल एक बार जरूर कीजिएगा। अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन हो गया है या फिर आपको ल्यूकोरिया की समस्या हो गई हो, तो आप फिटकरी वाले पानी से जरूर साफ किया करें। आप इसे जरूर आजमा कर देखिएगा, बहुत फायदा करेगा। इसकी सबसे अच्छी बात तो यह है दोस्तों कि जब भी पानी में इसको घोलेंगे ना तो ये पूरी तरह से साफ हो जाती है। इस तरह पर चेहरे पर लगाने से चेहरे की धूल मिट्टी को भी रिमूव करके चेहरे को पूरी तरह से साफ सुथरा कर देती है। डेड स्किन भी अपने आप रिमूव हो जाती है। इसके अलावा फिटकरी के इस्तेमाल से अपने दांतों को खराब होने से भी बचा सकते हैं। फिटकरी दांतों में सड़न पैदा होने से रोकती है, जिससे दांतों में कीड़ा नहीं लगता और दांत खराब नहीं होते और दांत निकालने नहीं पड़ते। इसके लिए आपको हफ्ते में 1 बार फिटकरी का इस्तेमाल करना है। 1 चुटकी फिटकरी के पाउडर को थोड़े से पानी में मिलाकर इसका माउथ वॉश कीजिए, जिससे आपके दांतों में कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। अगर आप फिटकरी का पाउडर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप फिटकरी के साबुत टुकड़े को सीधा पानी में भी घोल सकते हैं। फिटकरी वाले पानी से कुल्ला करने से आपके मुंह की और भी बहुत सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, जिससे आपके मसूड़े टाइट हो जाएंगे और मसूड़े में से जो खून आ रहा होगा ना, वो खून भी बहना बंद हो जाएगा, क्योंकि फिटकरी त्वचा की कोशिकाओं को टाइट करती है और खून को बहने से रोकती है। अगर मसूड़ों में इन्फेक्शन है तो वह इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों फिटकरी बैक्टीरिया को मारती है। अगर आपके दांतों में दर्द होता है तो भी फिटकरी वाले पानी से कुल्ला करने से आपके दांतों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। अगर दांत का दर्द ज्यादा है तो आप फिटकरी का पाउडर बना लीजिए और उस दांत की जड़ में फिटकरी का पाउडर रख दीजिए।
जिस भी दांत में दर्द होता है वहां पे इससे रखिएगा ना, तो इससे दांत के दर्द से तुरंत फायदा मिलेगा, तुरंत आपका दर्द जो है वो रुक जाएगा। चलिए अब मैं आपको फिटकरी का पैक बनाना बताता हूं। यूं तो आप इस फिटकरी को रोज नहाने से पहले इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप इसे हफ्ते में 2 बार इस पैक को यूज करेंगे तो आपको और भी ज्यादा फायदा मिलेगा। फिटकरी को किसी भी चीज से कूट कर इसका एक स्मूथ सा पाउडर तैयार कर लीजिए। एक छोटा सा चम्मच आप फिटकरी का पाउडर लीजिए और उसमें 2 से 3 चुटकी हल्दी डाल दीजिए। फिर आप इसके अंदर 1 चम्मच शहद डाल दीजिए और थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर दीजिए। इसे आपको अच्छी तरह से मिलाकर इसका एक पेस्ट बना लेना है। नींबू की जगह पर आप गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका स्किन सेंसिटिव है या फिर ड्राई है तो यहाँ पर नींबू का इस्तेमाल नहीं करना है, नींबू की जगह आप गुलाब जल ही इस्तेमाल कीजिए। जब आप इस फेस पैक को चेहरे पर या पिंपल्स पर लगाने जाएं तो धीरे धीरे लगाएं। 4 से 5 मिनट तक आपको इसे चेहरे पर लगे रहने दें। उसके बाद ठंडे पानी से धो लें। बस इतना सा काम करना है। धोने के बाद कॉटन कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए। अगर आपने कभी भी चेहरे पर मास्क लगाया हो तो उसका एक नेचर है, वो स्किन को टाइटनिंग देता है। इसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई भी हो जाती है, तो उस समय आप ये कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर लें या फिर मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर लें, है ना, समझ गए ना। इसे लगाने के बाद आपको ड्राइनेस फील हो तो आप कोकोनट ऑयल या फिर मॉइस्चराइजर लगाकर ड्राइनेस को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है फिटकरी के बेहतरीन फायदे। आपने फायदे तो देख लिए, लेकिन इसके लिए कुछ सावधानियां भी हैं जो आपको बरतनी है। जैसे आपने फिटकरी का इस्तेमाल किया हो सकता है कि वो आपके स्किन को सूट ना करे, क्योंकि अलग अलग टाइप के स्किन होते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सबकी स्किन पर सूट करे। वैसे तो 90 से 95% लोगों को सूट कर जाती है। जिन 5% लोगों को सूट नहीं करती उनको क्या करना है आइए जानते हैं। तो छोटा सा पैक बनाकर सबसे पहले अपने हाथ पर ट्राई कीजिए। अगर कुछ दिक्कत नहीं आती है, कोई रेसेस नहीं आते हैं, लाल लाल दाने नहीं आते हैं, तो आप बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों की स्किन पर ट्राई कर लीजिए, लगाकर देख लीजिए। अगर आपको लगे कुछ प्रॉब्लम है तो बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।